इस कहानी की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2001 से, जिस दिन नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बनते हैं। इससे पहले वो आरएसएस संगठन को ऑर्गेनाइज और मजबूत करने के लिए एक अहम पद संभाल रहे थे। एक्चुअली नरेंद्र मोदी आरएसएस से एक बाल स्वयंसेवक के रूप में जुड़े थे। तब उनकी उम्र मात्र 8 साल की थी। 1970 के दशक आते आते जब नरेंद्र मोदी करीब 20 साल के हो चुके थे, तब संघ में उन्हें प्रचारक बनाया गया। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स और रणनीति क्षमता के बल पर नरेंद्र मोदी ने संघ में एक अलग पहचान बनाई। और 1980 के दशक में जब आरएसएस के लोगों ने एक अलग विंग यानी बीजेपी का गठन किया, तो संघ ने उन्हें बीजेपी में भेज दिया। उन्होंने पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम किया, साथ में गुजरात में अपनी पकड़ मजबूत की। धीरे धीरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के करीब आते गए। फिर आता है साल 2001। इस साल गुजरात के भुज शहर को भूकंप ने तहस नहस कर दिया। उस समय गुजरात में बीजेपी की सरकार थी और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे। उस भूकंप में हजारों लोग मारे गए, लेकिन सरकार भूकंप के बाद लोगों को राहत पहुंचाने में असफल रही। नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी ने सत्ता में परिवर्तन कर दिया। केशुभाई पटेल को खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और नए मुख्यमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस भूमिका के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने सत्ता संभाली, लेकिन कुछ ही महीने बाद गुजरात की राजनीति एक ऐसा मोड़ लेती है जो उनकी पूरी छवि को बदल कर रख देती है। यूं तो नरेंद्र मोदी के भाषण पहले ही मुस्लिम विरोधी और जहर भरे होते थे। पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करना, ऐसे इरादों से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट those who are belong to the Islam, they are doing this activity. मित्र, मेरी पहचान तो है हिंदुत्ववादी की, लेकिन अब नरेंद्र मोदी को चाहिए था एक हिंदू हृदय सम्राट का टैग। 27 फरवरी 2002 के दिन गोधरा रेलवे स्टेशन साबरमती एक्सप्रेस का कोच S6 में आग लग जाती है और 59 लोगों की दुखद मौत हो जाती है। आरोप लगते हैं कि ये आग लोकल मुस्लिम्स ने लगाई। ये कार सेवकों को आने का जो समय था वो कार सेवकों को ही मालूम होता है, या आरएसएस के लोग जो अंदरूनी बात जानते हैं इसको ही मालूम होता है कि आने वाले हैं वो है। तो मुसलमानों को कैसे मालूम पड़ा कि डब्बे में लोग बैठे, और ये डब्बा बाहर से नहीं जलाया, अंदर से जलाया गया है। फिर शाम होते होते वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों ने गुजरात बंद का ऐलान कर दिया। विक्टिम्स की बॉडी को अहमदाबाद लाकर परेड की गई, रैली निकाली गई और माहौल गर्म किया गया। नेशनल टीवी पर उसे दिखाया गया। हालात बिगड़ने लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी का उन्हें सपोर्ट मिल रहा था। आईपीएस संजीव भट्ट सीएम नरेंद्र मोदी को अलर्ट करते हैं कि आपका ये डिसीजन डिजास्टर साबित हो सकता है, दंगे हो सकते हैं। लेकिन आईपीएस संजीव भट्ट के एफिडेविट के अनुसार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दो। फिर लोगों की भीड़ जाती है। उनके पास हथियार थे, तलवारें थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि पुलिस के पास उन्हें ना रोकने के सीधे ऑर्डर थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि एक भयानक और सुनियोजित मुस्लिम विरोधी दंगा भड़क उठा। 3 दिनों तक राज्य जलता रहा। हजारों मुसलमान मारे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, घर घर को आग के हवाले कर दिया गया। कोई 2000 लोग मारे गए। बाबू बजरंगी जो एक कन्विक्टेड आरोपी था, मतलब कोर्ट में ये प्रूव